हैबिट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप अब तक सिर्फ पन्ने पलटते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं या आपने सारे चैप्टर्स पढ़े भी हैं। अगर आप गंभीरता से सब कुछ समझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया है? मुझे पता है कि आपके अंदर जो भी बदलाव आए हैं वो भविष्य में आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आगे भी जो होगा वो आपके भले के लिए होगा और आप एक गेम चेंजर भी साबित होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस किताब को अच्छे से पढ़ा होगा और इसमें कही गई बातों को अपने जीवन में फॉलो किया होगा तो आपके आसपास के लोग ज़रूर आपके अंदर कुछ बदलाव देख पाए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दीजिए और नई आदतों को अपनाएं, लेकिन मैं आपको नई आदतों को सीखने के लिए कि दूसरे लेवल पर ले जा रहा हूँ। उसके लिए आप नीचे लिखे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। यह 40 दिनों का गेम है। अब आप सोचेंगे कि 40 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनने में 40 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। हो सकता है कि आप जल्दी ही अपनी आदतों को बदल दें। कोई आदमी तभी सफल हो पाता है जब उसकी आदतें आगे बढ़ने वाली होती हैं। वही दूसरा आदमी इसलिए असफल होता है क्योंकि उसकी आदतें भी वैसी होती हैं। एक फिट पर्सन इसलिए फिट क्योंकि उसकी हैबिट ही ऐसी है। एक बच्चा इसलिए टॉपर क्योंकि उसे टॉप करने की आदत है। अलबत्ता हर कोई अपनी आदतों को बदल सकता है। इसमें बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 40 दिन लगते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको अपनी ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। मैं खुद से ये सवाल हमेशा पूछता हूँ ताकि मुझे ये क्लियर रहे कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि अगले 5 से 10 सालों में आपको कहाँ पहुँचना है? मुझे पता है कि मुझे अपने जीवन में कहाँ तक सफ़र तय करना है। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप खुद से इस बारे में सोचिए कि आप अपने आप को एक निश्चित समय में कहाँ देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको कौन सी आदतें अपनानी हैं जिसके सहारे आप गोल को अचीव कर पाए। कौन सी आदतें अपनाएं? अगर आपको एक म्यूजिशियन बनना है तो आपको रोज़ाना इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपने फील्ड के बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको हेल्दी होने के लिए संतुलित डाइट लेनी चाहिए, ना कि आप रोड के किनारे खड़े होकर नूडल्स या समोसे खा रहे हों। अगर आपने अपने आप को सक्सेसफुल देखना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी आदतें अपना रहे हैं। आप ही सोचिए कि अगर आपको अपने हेल्थ का ख्याल है तो आपको रोड साइड खड़े होकर नूडल्स नहीं खाने चाहिए। अब ये आपके हाथों में है कि अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में बेस्ट होना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इसके लिए कौन सी आदतें अपनानी है। आप जंक फूड खाना पसंद करेंगे या एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे। आपको ये देखना है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं या क्या चॉइस बना रहे हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो शायद आपको इसके बारे में पता भी ना चले कि आप सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। बुरी आदतों को कैसे दूर करें? अगर आप अच्छी आदतें अपना लेंगे तो आपके अंदर की बुरी आदतों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होंगी तो निश्चित तौर पर आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। जैसे कई लोगों के अंदर सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और कई लोगों को अंदर देर से उठने की आदत होती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने सारे काम भी समय पर अच्छे से निपटा लेते हैं और पूरे दिन फ्रेश भी फील करते हैं। वही देर से उठने वालों का दिन बर्बाद हो जाता है। आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं और आपको उन्हें कैसे बदलना है। आप एक पेड़ नहीं हैं। इस बात से मेरा मतलब यह है कि आप एक पेड़ जैसा होता है वैसा ही रहता है और अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि उनके पास जो भी है वो उसी से संतुष्ट है, अब आगे जीवन में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आज अगर शाहरुख खान एक सफल अभिनेता है तो वो इसके लिए क्योंकि वो दिल्ली से मुंबई आसानी से आ जा सकता था और उसे पता था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है और कहाँ तक पहुँचना है। आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और वो करके दिखाएं जो आप असल में करना चाहते हैं। आपको समझना है कि आपके अंदर कुछ भी करने की ताकत है और आप खुद को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आप अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मैंने भी एक बार सोचा था कि जो लाइफ मैं आज जी रहा हूँ मुझे इसे बदलना है और मैंने इस पर मेहनत करके इसे बदला भी। मैंने पर्सनल मास्टरी सीखी और अपनी लाइफ को बदला। आप भी समझिए कि आप सिर्फ एक पेड़ नहीं हैं बल्कि जीते जागते इंसान हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों का सपना देखना है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या फिर होना चाहते हैं। आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला बल्कि आपको खुद से ही सब कुछ बदलना है। मैं पहले जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा था मैं वैसी ज़िंदगी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने हिसाब से बदला। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों और तरीक़ों से जीना है, ना कि दूसरों के तरीके और शर्तों से। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम सभी को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में सब कुछ पता है। हर इंसान अच्छा ही होता है, कोई भी व्यक्ति बुरा या गलत नहीं होता। अगर कोई है भी तो हो सकता है कि उसके आसपास का माहौल ऐसा हो या फिर उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया हो। नैतिक तौर पर हमें पता है क्या सही हो और क्या गलत। आपके अंदर काफ़ी नॉलेज है, आपको सिर्फ खुद को पहचानने की ज़रूरत है। आपको उस इंसान को सुनना है जो आपके अंदर है। मैं पुष्कर राज ठाकुर हूँ तो मैं पुष्कर को सुनूंगा, वैसे ही आपको भी करना है। मैं इसी प्रयास में हूँ कि आप अपने अंदर के इंसान को समझें, उसे बाहर आने दें। फिर आप मेरा यकीन मानिए कि एक दिन आप एक ऊंचाई पर पहुँचेंगे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। दूसरों के लिए रोल मॉडल बनिए, आइकन बनिए और एग्जाम्पल बनिए।